मैं डॉक्टर सुनील, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंतर्गत क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे। हमने ग्रुप डेटा का एक एग्जाम्पल ले रखा है और इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला लिखेंगे। इसका मतलब होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अर्थात अगर हमें Q3 पता है, Q1 पता है, तो हम Q3 में से माइनस Q1 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकल कर चला आएगा। लेकिन Q3 कैसे पता करेंगे, इसका फार्मूला होगा Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3N बाई 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। Q1 का फार्मूला L प्लस N बाई 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ये CF एक ही लग रहा है, लेकिन जब हम Q3 निकालेंगे तो Q3 के लिए CF अलग होगा और Q1 के लिए CF अलग होगा। जब आगे सवाल हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें यह देखना है कि जिस तरीके से हम मीडियन निकालते थे, सेम उसी तरीके से हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। और इसमें पहले हम Q3 निकालेंगे। तो मीडियन में हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम n/2 निकालते थे और वो देखते थे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कहां पर लाई कर रहा है। तो अब हमें यहाँ जरूरी है कि सबसे पहले हम इस सवाल में CF निकालें। तो CF निकालने का तरीका आपको मालूम है, क्योंकि आप मीडियन निकाल चुके हैं और आप आराम से CF निकाल सकते हैं। नीचे से स्कोर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे। अगर स्कोर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा होता तो हम ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि कोई भी सवाल होता है ऊपर से या नीचे से जोड़ना शुरू कर देते हैं। पहले आपको देखना होगा कि ये सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में दी गई है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में दी गई है तो नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ेंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई है तो ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ेंगे। अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया तो आप सवाल पूरा हल करेंगे, उसके बावजूद भी आपका सवाल गलत हो सकता है। तो अब हम CF निकालें। CF में क्या होगा कि सारी बारंबारता एक दूसरे से जोड़ दी जाएगी। तो पहले हो जाएगा 2, फिर 4, 6, फिर 5, 11 हो जाएगा, फिर 19, फिर 28, फिर 34, फिर 38, फिर 40। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे और इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। अब हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे Q3। Q3 निकालिएगा तो Q3 के लिए पहले हम लिख लें यहाँ पर for Q3 ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और Q3 के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे 3n/4। 3n/4 क्या हो जाएगा? 3 इंटू n दिया है 40, तो 40 अपॉन यहाँ पर होगा 4, ये हो जाएगा टोटल 30। तो अब हम ये देखना होगा कि जिस तरीके से वहां पर हम n/2 देखते थे, यहाँ पर हम देखेंगे कि 3n/4 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर लाई करेगा। तो इसमें देखिए कि 2, 6, 11, 19, 28 तक 30 लाई नहीं कर रहा है। लाई कहां पर करेगा? 34 में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? CF28, क्योंकि जिसमें 3n/4 लाई करेगा उसके जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी और वो है यहाँ पर 28। और जिसमें 3n/4 लाई करेगा उसकी सामने की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F। जिसमें 3n/4 लाई करेगा उसी की लोअर लिमिट L हो जाएगी। चूंकि ये इंक्लूसिव सीरीज है तो यहाँ पर लोअर लिमिट हो जाएगा 54.5। ठीक। और I आपको निकालना आराम से आता है। I आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 5। ये हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में आप कंफ्यूज ना हो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके 4 निकाल लेते हैं, जो कि गलत होता है। फिर उसके लिए आपको एग्जैक्ट अपर लिमिट माइनस एग्जैक्ट लोअर लिमिट करना होगा, तो आपका आंसर सही आएगा।
तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम इसको या किसी दो क्लास इंटरवल को माइनस कर देते हैं और आई हमारा बिल्कुल सही निकल कर आ जाता है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको बताया है, तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन तो अब आपको नहीं रही होगी। अब हम ये सारे मान यहाँ पर रख दें। एल क्या निकल के आया 54.5, एफ क्या निकल के आया 6, सी एफ क्या निकल के आया 28 और आई क्या निकल के आया 5। 3n/4 पता चल गया, सी एफ पता चल गया, एफ पता चल गया, आई पता चल गया, एल पता चल गया। तो हम ये सारे मान अगर इस फार्मूले में रख दें तो हम आराम से Q3 निकाल लेंगे। तो दो भागों में बांट लें ताकि हम बार-बार और Q3 is equal to L plus 3n/4 minus CF upon F into I। L का मान आया 54.5 प्लस 3n/4 आया था 30 माइनस CF है 28, F है 6 और I है 5। इसको हम अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 54.5 प्लस इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 में से 28 घटाएंगे हो जाएगा 2/6 इंटू 5। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा टोटल 54.5 प्लस 5/3 और अगर हम इसको और हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54.5 प्लस 1.67। टोटल इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56.17। ये हमारा क्या चला गया Q3। अब हमें पता करना है Q1 और Q1 के लिए क्या फार्मूला होगा, वही फार्मूला जो हमने पिछले में लिखा था n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा n/4 निकालना पड़ेगा। n/4 क्या हो जाएगा 40/4 इज इक्वल टू 10। अब हम इसमें देखेंगे कि Q1 के लिए CF क्या होगा, F क्या होगा और L क्या होगा। तो जिस तरीके से हमने 3n/4 देखा था कि इसमें कहां लाई करेगा, अब हम देखेंगे कि n/4 इस सवाल में कहां पर लाई करेगा। तो 2 में नहीं करेगा, 6 में नहीं करेगा, 11 में करेगा। तो इसके जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी CF और जिसमें n/4 लाई करेगा वो हो जाएगा F, जिसमें n/4 लाई करेगा वो हो जाएगा N और N क्या हो जाएगा 39.5। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ 40 की जगह 39.5 क्यों लिखा है। तो आप देखिए आई हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि 5 है क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो सेम उसी तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 39.5, I is equal to 5, X is equal to 5 and CF is equal to 6। अब हम इन सारे मानों को अगर इसमें हम रख दें तो आराम से हम Q1 में देखते हैं कि L का मान n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I का मान रख दें तो हम आराम से Q1 निकाल लेंगे। तो हम पता कर चुके हैं L क्या है 39.5 प्लस n/4 आ जाएगा 10 माइनस CF है 6 और F है 5, I है 5। तो अब हम इसको हल करें, ये 5 कट जाएगा, हो जाएगा 39.5
प्लस 4। तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा 43.5। ये हमारा निकल के आ गया Q1। अब हमें Q3 पता चल गया, Q1 पता चल गया, तो हम आराम से क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। और इसको निकालने का फार्मूला हमें पता है, हम उसमें Q3 का मान और Q1 का मान रख दें, आराम से क्वार्टाइल डेविएशन निकल कर आ जाएगा। तो Q3 का मान बच्चे क्या निकाला हमने? 56.17 माइनस Q1 आया है 43.5/2। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 12.67/2। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.33 और 2 अंकों तक हम लेंगे और ये निकल के आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। और यही हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर है। तो इस तरीके से हमने एक ग्रुप डेटा का एग्जाम्पल लेके देखा कि किस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाता है। तो अगर आपने मीडियन निकालना सीख लिया है तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।